औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। ओके, तो इससे पहले जो है वो हमने स्क्वायर को फिक्स स्क्रिप्ट में लेटर्स फॉर्मेशन सीखी, वर्ड्स फॉर्मेशन और वर्ड्स की कंपोजिशन कैसे की जाती है। जैसे हमारे पास कोई भी वर्ड है, जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, अल-कुद्दूस, अस्सलाम, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा है आपके पास जितने भी नेम्स वगैरह हैं। तो उसमें आपने लाइक ये एक स्क्वायर है ये, ठीक है, तो हमने देखना है कि इस स्क्वायर में जो है अगर हम किसी भी वर्ड को कंपोज करते हैं लाइक उसकी जो शेप है वो इस तरह से आए। जिस तरह बाकी आपने देखा होगा कि हमारे पास जो होते हैं स्क्रिप्ट्स जैसे ख़त सुलूस, दीवानी, तो उसमें भी कंपोजिशन होती है और उसमें ज़्यादातर कंपोजिशन सर्कल और इसके अलावा जो है ओवल शेप उसमें होती है ना। तो ये जो स्क्वायर को फिक्स स्क्रिप्ट है इसमें हम ज़्यादातर स्क्वायर और रेक्टेंगल इस शेप में कंपोजिशंस करते हैं। तो वर्ड्स की कंपोजिशन जैसे हमारे पास कोई भी वर्ड है, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे हो गया हमारे पास अल-कुद्दूस। अब अल-कुद्दूस को अगर हम लिखते हैं स्क्वायर को फिक्स स्क्रिप्ट में तो फर्स्ट उसका ये है कि आप उसे जो है वो सिंपल इस तरह से लिखना है। अलिफ, ये हो गया लाम, इसके बाद जो है हमने काफ लिखना है। तो काफ को जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। उसके बाद दाल, ठीक है, ये चलें कर लें। अभी मैं बस आपको एक आप कह सकते हैं कि इसकी बताने लगी हूँ कि सिंपल आप जब लिखते हैं ना तो उसकी इस तरह से उसकी शेप होती है। ये अब आपने अल-कुद्दूस को लिखा है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। अब हमने करनी है इसकी कंपोजिशन। जैसे कह सकते हैं कि इसको हम रेक्टेंगुलर शेप में लिखते हैं, बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है आपके पास, ये एरिया। अब इसमें अल-कुद्दूस को कंप्लीट करना है। तो देखें आप, अलिफ सबसे पहले बनाए यहाँ पे, चलें ये कर लेते हैं, लाम भी वैसे ही, ठीक है। काफ के लिए हम इस तरह से बनाते हैं और इसके डॉट्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये एरिया भी कवर हो गया डॉट्स के साथ। अब दाल बनाना है तो दाल को हम ऊपर तक ले जाएंगे और ऊपर से जो है फिर हम ये इस तरह से ऐसे अंदर जो है उसे ले जाएंगे। ये एक ना और चीज़ होती है, मे भी आपने देखी भी हो कहीं पे, जैसे हा दाल कुछ लेटर्स होते हैं ना, तो उनकी एंडिंग जो होती है उसमें फिर हम करते ही हैं कि लेटर को इस तरह से ऐसे करके ना ये इस तरह से कर देते हैं। वो एक ही लेटर जा रहा होता है, बस उसको आप कह सकते हैं ऐसे गोलाई में कर देते हैं कवर। इसी तरह हमने दाल को थोड़ा सा किया और इसके बाद फिर अब हम करते हैं वाव को, ठीक है। वाव लिखते हैं यहाँ पे और चलें ये वाव भी यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं इस तरह से करके, ठीक है। वो भी कंप्लीट हो गया। अब सीन है, तो सीन को जो है आप डिफरेंट उसके लिए मेथड्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये वन, यहाँ से उसके शोशे और उसका जो वो पार्ट है उसे आप इस तरह से बना सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आगे बनाने के बजाय ये पीछे आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो लेटर्स को जो है वो हमने कंपोज करना होता है। इसी तरह अगर आपके पास कोई आयत है, फॉर एग्जांपल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, सिंपल आप उसे लिखते हैं लाइक ये आपने लिखा भी हुआ, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने इसे ट्राई भी किया हुआ है, ठीक है। ये मीम हो गया, द वर्ड अल्लाह,
और यहाँ पे जो है सिंपल आप हा बना लें एक इस तरह से करके। आगे और रहमान है तो कुछ इस तरह से करके ना, ये सिंपल मैं लिख रही हूँ, देखें इस तरह से, कोई कंपोजिशन नहीं है यहाँ पे। ये आगे से ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब हमने करना है इसको कंपोजिशन में, तो उसमें होगा ये, जैसे ये मीम है ना, आप इसको ऊपर लेके जाके तो इधर तक ले जाएं, ठीक है, यहाँ तक। अब ये देखें ये सारा एरिया भी कवर हो गया और ये कंपोजिशन भी बन गई उसकी। तो कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि आपने जो वर्ड है उसे भी लिखना है कम्प्लीटली, और उसके बाद जो है उस वर्ड में सॉरी जो स्पेस होगी उसे भी फिल करना है, ठीक है। और होता ये है कि ये जो स्क्वायर को फिक्स स्क्रिप्ट है, इसमें ये बॉक्सेस होते हैं ना, तो दो लेटर्स के दरमियान एक बॉक्स का डिस्टेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ये बॉक्स है तो एक लेटर लिखा ना, तो उसके दरमियान ऐसे जोड़ के नहीं आप दूसरा साथ लिख सकते, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस ज़रूर रखना है, और दो से एक से ज़्यादा बॉक्स का डिस्टेंस भी नहीं रख सकते आप। अच्छा, अब इसी की मैं आपको कंपोजिशन बता रही थी। अब ये डॉट रह गया, डॉट को नीचे तो आपने बनाना नहीं है, तो डॉट को भी कहीं ना कहीं पे तो फिक्स करना है ना। तो फिर करेंगे ये कि जैसे ये सीन है ना, तो अब इसके बाद ये बा है, तो बा को थोड़ा सा इस साइड पे ले जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे डॉट आ जाएगा और मीम को भी लंबा कर लेंगे। ये देखें ये सिंपल है, और भी बहुत ज़्यादा इसके मेथड्स हैं लिखने के। द वर्ड अल्लाह की कंपोजिशन बहुत इजीली हो जाती है कम्प्लीटली। और रहमान में लाम है तो रा को ऊपर तक बना लें इस तरह से करके, ठीक है। यहाँ पे चलें अभी जो है ना हम फिर करते हैं इसकी कंपोजिशन तस्मिया की। ओके, तो ये मेरे पास जो है ग्राफ नोटबुक है, मैं इस पे कंपोजिशन करने लगी हूँ, बिकॉज मैंने जो है ना बॉक्सेस वगैरह ड्रा नहीं किए, तो बॉक्सेस के लिए अभी टाइम नहीं है, तो अभी इसी पे हम काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले अपना एरिया सेलेक्ट करूँगी, जैसे ये देखें इसी तरह A4 पेज होगा ना आपके पास इसी साइज़ का, तो आपने अपना एरिया सेलेक्ट करना है, आपने लिखना कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो ये जो है ना मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये। अच्छा, अब इस रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर अंदर मैंने तस्मिया जो है ना उसे लिखना है, और उसकी कंपोजिशन अच्छे से करनी है। तो इसमें करते ये हैं कि मैं यहाँ से ऊपर से शुरू करूँगी, यहाँ से लिखना, और देखते हैं कि ये फिर किस तरह से जो है ना नेक्स्ट कंटिन्यू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे आपके पास वो मैथ्स की नोटबुक होती है तो उस पर बॉक्सेस बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें बॉक्सेस छोटे छोटे से ही हैं हमारे पास, तो मैं जैसे ये 2 बॉक्सेस है ना, टू बॉक्सेस, तो इसको एक बॉक्स कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। मैथ्स की नोटबुक का एक बॉक्स होता है ना वो वाला, तो उसके हिसाब से फिर समझ लें कि यहाँ पर ऐसे बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये इतने इस साइज़ के बॉक्सेस हैं मेरे पास, और इन पे मैं लिखूँगी। आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो फाइनल प्रोजेक्ट करना है या असाइनमेंट्स वगैरह करनी है, तो उसमें फिर आपने करना ये है कि वाइट पेज लेने हैं, उस पर पहले वो लाइंस लगानी है आपने, ठीक है, लाइंस ड्रॉ करें, उसके बाद फिर आपने लिखना है। तो और एरिया सेलेक्ट करना है सबसे पहले कि किस एरिया में आपने किस शेप में लिखना है। तो सेम वही आपने जो है ना पहले चीज़ें ये सिलेक्ट करनी है, बाद में हम लिखना शुरू करेंगे। चलें अब लिखते हैं फिर। तो बिस्मिल्लाह की जो हमने कंपोजिशन करनी है उसमें ये है कि हम चलें ये जो है ना ये हम यहाँ से बा को बनाते हैं ये, और उसके बाद ये हो गया बा का डॉट। अच्छा, अब देखें ये जो है ये ऊपर मीम के लिए मैंने छोड़ दिया ना लाइन, और ये बा है, तो बा के और इसके दरमियान में जो डिस्टेंस आएगा वो मैंने 1 बॉक्स का ही रखना है, लाइक इसके 2 बॉक्सेस कर लेना ग्राफ नोटबुक के यहाँ तक, और फिर ये हो गया। ओके, अब हमने सीन बनाना है, तो सीन के लिए क्या है कि मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी, ठीक है, इसी लाइन को यहाँ से
और ये डिस्टेंस जो है ना 2 लेटर्स के दरमियान वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो ख़राब कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा भी, तो फिर मसला हो जाएगा। अब जैसे ये देखें, मैं बिस्मिल्लाह में बा लिख लिया यहाँ पे। अब ये सीन में लिख रही हूँ, सीन का फर्स्ट स्ट्रोक, ये सेकंड, इसके बाद ये वाला थर्ड, ठीक है, और ये नीचे से भी ये लाइन आ गई। अब मैंने बनाना है यहाँ पे मीम, तो मीम के लिए ये मीम की एंडिंग लाइन जा रही है ऊपर वाली, और ये यहाँ पे आके जो है ना वो अटैच हो जाएगी। और इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, इसी को थोड़ा सा आगे ले जाएं। मीम के लिए अब ये है कि यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस हैं, और यहाँ पे भी आपने जो बॉक्स होता है ना दरमियान में मीम का, वो 1 बॉक्स का ही रखना है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिस्टेंस हमारे पास। तो जैसे इसमें देखें, ये अगर हम यहाँ पे ये बॉक्स बना लेते हैं, तो फिर जो है मीम वो यहाँ तक, और ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, और यहाँ से ये ऊपर। तो ये हमारा बा, सीन और मीम हो गया कंपोजिशन में। अब हम आगे लिखेंगे बिस्मिल्लाह था, तो द वर्ड अल्लाह उसे हमने लिखना है। तो उसे जो है ना, अब मैं इसी कंपोजिशन में यहाँ से जो स्पेस बच गई है ना ये वाली, यहाँ से अब मैं अलिफ को बना रही हूँ, और अलिफ को मैं हॉरिजॉन्टल वे में बना रही हूँ। अब यहाँ पे देखें, जितना मर्जी है लंबा ले जाएं, बेशक फुल लाइन ही अलिफ की बना रहे हैं आप यहाँ पे। ओके, तो अब इसमें देखें, द वर्ड अल्लाह के लिए चलें, ये आप कह सकते हैं अलिफ हो गया। अब यहाँ से हम लाम को बनाना शुरू करते हैं। ये तो अगेन आपने ये जो है, आपने जो डिस्टेंस लिया हुआ है 2 बॉक्सेस का, वो आपने रखना है। लाम की लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से जितनी दिल है रख लें यहाँ तक, और चलिए यहाँ तक हम करते हैं, और यहाँ से ये आ गया यहाँ तक। इसको अगेन आप ऊपर लेके जाएं। ये मैं स्केल के साथ नहीं कर रही, ये बाद में करते हैं स्केल के साथ इसकी आउटलाइनिंग वगैरह। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने कंपोजिशन कैसे करनी है, क्योंकि आपने फाइनल प्रोजेक्ट्स में जो है वो सिर्फ आयात नहीं लिखनी, पूरी सूरत लिखनी है। और बजाय इसके कि आप गूगल से देखें और किसी और का काम कॉपी करें, आप खुद से जब आपको लिखना आ गया, आपको फिर कंपोजिशन भी करनी आ जाएगी इंशाल्लाह जल्दी ही, और आप खुद से कंपोजिशन करें, वो ज़्यादा प्यारी लगेगी। अब ये देखें, लाम, लाम और हा। अब हा को मैं इस पूरे एरिया में कवर करूँगी, ठीक है, बिकॉज अर्रहमान और अर्रहीम आई थिंक यहाँ पे भी आ सकते हैं, या फिर पहले उनको भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ में। यहाँ पे जैसे ये है अलिफ, और उसके बाद मैंने लाम और रा बनाना है। सॉरी, ये जो है ना, ये यहाँ से ख़राब हो गया थोड़ा सा। हमने डिस्टेंस जो है ना वो देखना है कि वो हमने 1 बॉक्स का ही रखना है। ये लाम, अब रा है, तो रा को यहाँ से ही ऊपर बना लेते हैं हम, यहाँ तक तकरीबन। चलें नेक्स्ट देखते हैं, फिर अगर ज़रूरत हुई तो नेक्स्ट और भी कर लेंगे इस यहाँ तक। और इसके बाद अब हा और मीम और नून उसे बनाना है हमने। तो हा को बनाते हैं सबसे पहले, यहाँ से ये लाइन जाएगी ऊपर यहाँ तक। चलें कर लेते हैं हा को, ये, और चलें यहाँ से अब ये आ गया। और मीम भी बनाना ना हमने यहाँ पे अब, तो मीम को अब हम यहाँ पे बना रहे हैं।
कि ये देखें हा भी हो गया, मीम भी हो गया। हा को बेशक आप थोड़ा सा मज़ीद लंबा कर लें यहाँ तक, ताकि इसकी कंपोजिशन हो जाए। और यहाँ से इसको मज़ीद आप जो है इस तरह से करके नीचे लेके आ सकते हैं। 1 बॉक्स यहाँ तक, और ये देखें, अब ये देखें हर जगह पे जो डिस्टेंस है ना, वो हमारा 1 बॉक्स से ही चला आ रहा है। ओके, और अभी फिर अब हम नून लिखते हैं, और देन इसके बाद अर्रहीम भी अभी हमने लिखना है। ये आई थी इसकी लाइन। अब यहाँ पे आई थिंक इसको हमने थोड़ा सा गलत बना दिया। देखें मीम के बाद मीम यहाँ से ना 3 बॉक्सेस हो गया था। 2 बॉक्सेस तक ही रखना है मीम को आपने हमेशा। यहाँ तक हो गया। अब नून बनाना है, तो नून को जो है, ये मीम है तो यहाँ से नून बन जाएगा ये, ठीक है। कनेक्शन यहाँ से आ जाएगा ना नीचे। और इसके बाद जो है नून को हम चलो यहाँ पे बनाते हैं ये, और रॉ को हम चेंज कर लेते हैं लाइक यहाँ तक। ये रॉ भी हो गया हमारा। और अब यहाँ से ये नून बना लेते हैं हम। ओके, अब नून का हमने डॉट बनाना है, तो डॉट बनाएंगे पहले। ओके, यहाँ से ये, और यहाँ पे देखें आई थिंक यहाँ पे डिस्टेंस का मसला आएगा। अब यहाँ पे इसको भी देखना है हमने। तो चले हम नून को बना लेते हैं, देन इसके बाद जो है ना हम बना लेंगे बाद में नून का डॉट भी। जैसे ये हो गया। अब जो डॉट है उससे चले हम यहाँ पे बना सकते हैं, ये अर्रहमान हो गया। अब अर्रहीम हमने लिखना है, तो उसे लिखते हैं। उसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ही अलिफ बना लेते हैं, यहाँ से एंड से जो है ना, ये हमने डिस्टेंस इतना छोड़ देना है मीम के लिए अगेन। अच्छा जी, अलिफ को अब आप इसे नेक्स्ट इस साइड पे भी लेके जा सकते हैं अगर लेके जाना चाहें तो, लेकिन फ़िलहाल इसे रखते हैं। कंपोजिशन में हमने थोड़ी ध्यान से करनी होती है, काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है करते हुए भी। ओके, ये हो गया। हम बना रहे थे यहाँ पे रहीम एक्चुअली में, कि ये लाम, उसके बाद रॉ, और हा भी हमने बनाना है। हाँ, ये हमारे पास हा हो गया, तो रा को हम यहाँ तक ही रखेंगे। ठीक है, ये हो गया रॉ। इसे आप कंटिन्यू कर लें आगे जहाँ तक आपका दिल करता है रॉ को। और हा के लिए चले हम यहाँ तक अभी फ़िलहाल इसे रखते हैं। ये हमने बनाना है इसके बाद या और मीम। ओके, तो ये हो गया हा। इसके बाद यहाँ से अब या बन गया ना, ये वाला। ठीक है, तो इसी को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे मीम के लिए। या चलें फिर जो है हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं इस शेप में। ये हो गया या के लिए, और उसके
बॉक्सेस कहाँ पे आएंगे, या के 1 नहीं, बॉक्सेस यहाँ पे नहीं आ रहे, इसलिए हम इस सब को कैंसिल कर रहे हैं और कुछ और कंपोजिशन में देखते हैं कि किस तरह से लिख सकते हैं हम। ओके, अगर हम ऐसे करें, हाँ को ऊपर से फिलहाल थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, यहाँ तक ये रख लेते हैं 1 2 3। ओके, यहाँ से ये या को बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है ये। और अब हमने मीम का बनाना है ना, ये हो गया या, इसी को कंटिन्यू करें और नीचे ले आए मीम के लिए। अच्छा, मीम के लिए क्या है कि या के अब डॉट्स बनाने हैं, एक डॉट यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा डॉट यहाँ पे, और ये रॉ भी यहाँ तक आ गया, ठीक है। और मीम के लिए क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स, और ये एक्चुअली में ये मीम है, लेकिन अब हमने जो है मीम को, चूँकि हमने रखा हुआ था कि हम इसको नीचे भी बनाए लेके जाएंगे ना यहाँ से, ये और ये जो स्पेस बच गया इसे हम रा के साथ कवर कर देंगे। ये देखें, ये मीम जो है ना वही आ रहा है यहाँ तक। हमने ये वाला मीम कहा था कि हम इसे लंबा यहाँ तक ले जाएंगे, चलें ये तो ले गए। अब ये बाकी यहाँ पे एरिया बच गया, अब हमने इसको भी कवर करना है, तो उसके लिए हम ये है इस अलिफ को कर सकते हैं इस तरह से, लाइक दिस। लेकिन ये अब एरिया यहाँ से बच गया हमारा ये वाला, तो अब इसके लिए क्या है कि हम इसी को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। ये अलिफ हो गया, लाम को यहाँ तक अगर कर लें तो लाइक दिस, लाम, ये रॉ। और रहमान में अब हमने नून था, तो नून को भी थोड़ा सा डीप कर लेते हैं यहाँ तक। और ये जो है यहाँ तक आ गया, ठीक है। देखिए अब ये हमारा पोर्शन जो है ये कवर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलें, जो हमने एरिया सेलेक्ट किया था ये उससे थोड़ा सा कम पे ही कवर हो गया ना, लाइक मैंने ज़्यादा नहीं इसको किया, तो हम यहाँ तक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर तक अब काम करना है। ये हम नहीं इस पे काम करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा उसको लाइक हमें वो बनाने थे, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शेप्स वगैरह। अब द वर्ड अल्लाह है, तो उसके लिए ये अलिफ, इसे हमने कंटिन्यू कर लिया लंबा ही, और लाम है। उसके बाद हमने यहाँ पे हा को बनाना है। हा के लिए अब देखें हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, ये हो गया, और ओके इसमें क्या है कि ये वाला जो हमारे पास हा होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, लाइक आई थिंक ये शेप होती है उसकी, ठीक है। इस तरह से, जैसे ये यहाँ पे एक बॉक्स और ऊपर ये, ठीक है, ऐसे एक ही तरह की ना। तो इसको हम यहाँ पे अब एडजस्ट करते हैं, तो ये आप इसकी विड्थ ज़्यादा कर सकते हैं चूँकि, तो ये हमने कर ली। अब यहाँ से ये कर लेते हैं और यहाँ तक, ठीक है। एक्चुअली में ये लाइंस नहीं आएंगी, अभी कलर करते हैं ना तो ठीक हो जाएगा, फिर आपको सही से आइडिया होगा कि किस तरह से आई। इसमें देखें, अगर हम इसको ऐसे जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि इस तरह से करके कंपोजिशन करते हैं, अगर वो करें तो वो पूरा नहीं आ रहा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, लाइक यहाँ तक, ये अलिफ को फ़िलहाल जो है ना यहाँ से मिटा देते हैं,
फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैंने कर लिया। अब मैं ये लाइन है इसे कंटिन्यू करती हूँ और वो शेप बनाती हूँ ना यहाँ पे, ये यहाँ तक आएगी। ओके, फिर यहाँ से हम अगेन ऊपर लेके जाएंगे यहाँ तक एंड देन ये। ठीक है, चलें ये तो हो गई है जो हम बनाना चाह रहे थे, लेकिन अलिफ कहाँ गया? यहाँ पे ऊपर अलिफ था ना, उसके लिए क्या करेंगे, अलिफ हम यहाँ पे बना लेंगे। तो अलिफ को हम अब थोड़ा ऊपर बना रहे हैं, जो हमने एरिया सेलेक्ट किया था अब हम उससे ऊपर जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये अब हमें इस चीज़ को भी ठीक करना होगा। यहाँ पे अभी इन दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे, ये जो लाम थे यहाँ तक, और मीम यहाँ तक ही रहेगा, ये अलिफ यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये और ये वाला मीम जो है यहाँ से ऊपर जाएगा और ये हो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। चले, ये कुछ शेप तो हमारी कंफर्म हो गई है, लेकिन अब ये रह गए हैं। तो इनको बहुत सिंपल है, ये सीन के शोशे थोड़े थोड़े बड़े कर लेते हैं हम, इसमें कोई मसला ही नहीं है। और बा रह गया अब फिर, तो बा को भी एक स्टेप गेन करते हैं, यहाँ से इस तरह से हो जाएगा बा। ठीक है, तो इस तरह से कंपोजिशन हुई है, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, हमें पहले देखना पड़ता है कि कौन सा लेटर कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, दूसरा उस फिर किस तरह से बनेगा। बाज़ औक़ात पहले जो लिखा होता है इसे एरेज करना पड़ता है काफ़ी दफ़ा, फिर जाके होता है। तो फ़िलहाल अभी चलें फिर इसकी आउटलाइनिंग वगैरह करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो गई है कंपोजिशन। ठीक है, अभी हम इसमें जो है वो हाइलाइटर से कलर भी कर देते हैं। अच्छा देखें, इसमें हुआ ये है कि यहाँ पे एक लाइन जो है ना ये सीधी लग गई है, यहाँ पे ये लाइन नहीं थी लगनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये मिस्टेक हो गई है और इसे ठीक कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे कोई वाइटनर वगैरह या कुछ चीज़ यूज़ करके। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हुआ ये कि जो रॉ है उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, बिकॉज मैंने जो है उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखा है। देन हाईलाइट अगर लेड पेंसिल से कर लें आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिर आप उसकी आउटलाइनिंग करें। तो हुआ ये कि यहाँ पे फिर हा जो है ना वो थोड़ा सा हमने उसकी शेप को चेंज कर दिया, ये हा की शेप बन गई है हमारे पास कुछ इस तरह से। तो ये भी हा जो है ना इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इस स्क्रिप्ट में ये है कि ये मैंने सिंपल लेटर्स अभी यूज़ किए हैं, आप लेटर्स को थोड़ी डिफरेंट शेप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसको फिर कलर करते हैं हम।
ओके, तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक अब आपको कंपोजिशन वगैरह करनी आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह अब आपने सूरा वगैरह लिखनी है, या फिर ये सूरत ही लिखेंगे, कोई आयत और लिखनी है, तो इसी तरह आपने कंपोजिशन करनी है। ठीक है, बस कुछ ध्यान रखना है, जैसे ये ना बिस्मिल्लाह, तो जैसे द वर्ड अल्लाह इसके सामने लिखा है, चलें इसके नीचे करते हैं, देन अर्रहमान, फिर यहाँ पे आता है देन अर्रहीम। थोड़ा सा ना सीक्वेंस ज़रूर होना चाहिए, बिस्मिल्लाह जैसे अर्रहमान और देन अर्रहीम। अगर मैं यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखती हूँ और उसके बाद जो है, चले अर्रहमान यहाँ पे भी आ सकता है ना, वो घूम के इस तरह कंपोजिशन आ जाती है, लेकिन मैं बासीन और मीम यहाँ पे लिखती हूँ, अर्रहमान यहाँ पे, अर्रहीम यहाँ पे, द वर्ड अल्लाह यहाँ पे, तो फिर उससे ये होगा कि जो आयत है उसका सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हमने देखनी होती है। तो अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, तस्मिया को किसी और कंपोजिशन की फॉर्म में लिखें, और जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट वगैरह होगा उसे भी अच्छे तरीके से कंपोजिशन की फॉर्म में कीजिएगा। ठीक है, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।